दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग भक्तिकालीन युग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है फिर चाहे आप बीए के हो या फिर एमए के विद्यार्थी हो, ये अक्सर पूछी जाती है। जी हाँ, आज हम लोग तुलसीदास पर पूछे जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो कि है तुलसीदास की समन्वय भावना। जी हाँ, ये प्रश्न अक्षर परीक्षा में पूछी जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रश्न जो है परीक्षकों का बहुत ही प्रिय प्रश्न है, तो ये अक्सर पूछी जाती है। तो तुलसीदास की अगर भक्ति भावना आपसे पूछे तो इस प्रश्न से आप कैसे डील करेंगे, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी देने जा रहा हूं। बस शर्त आपसे ये है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आपको तुलसीदास पर पूछी जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं, उसकी तलाश है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। आप सभी से आज के इस विषय को शुरू करने से पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। दरअसल हुआ क्या है कि मेरी भी मार्च को कुछ परीक्षा है, तो मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, निश्चित रहिए, जब तक ये चैनल है तब तक मैं आपकी सेवा जो है वो समय समय पर करता रहूँगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आजीवन में आप लोगों की सहायता जो है वो करता रहूँगा। बस आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में बहुत अधिक नहीं लिखेंगे, छोटा सा और बहुत ही प्रभावशाली प्रस्तावना लिखेंगे हम लोग। प्रस्तावना में लिखिए कि समन्वय के सम्राट कवि तुलसीदास। जी हाँ, तुलसीदास को समन्वय का सम्राट भी कहा जाता है, मतलब कि इक्वलिटी के किंग, समन्वय के किंग। समन्वय का मतलब है कि एकता, इक्वलिटी। तुलसीदास ने पूरे समाज में समन्वय की भावना स्थापित की है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। न केवल धार्मिक क्षेत्र में, अपितु धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, लगभग सभी क्षेत्र में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसलिए उनको समन्वय का सम्राट कवि भी कहा जाता है। तो समन्वय के सम्राट कवि तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि में आते हैं। तुलसीदास का जन्म ऐसे समाज में हुआ जिस समय समाज में अराजकता, आडंबर, जाति पाति, छुआछूत, धार्मिक अशांति फैली हुई थी। तो इन सभी क्षेत्रों में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जहां समाज में जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल रहा था, उसी तरह समाज में अनेक तरह के संप्रदाय जो है, ठीक है, अलग अलग तरह के संप्रदाय उभर कर आ रहे थे। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय इत्यादि बहुत सारे संप्रदाय आ रहे थे, और सभी संप्रदाय जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में तुलसीदास ने इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। ऐसे समय में उन्होंने पूरे समाज को एकत्रित कर और अपने काव्य का माध्यम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनाया। ठीक है, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना काव्य का आधार बनाते हुए समाज को एकत्रित कर समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। प्रस्तावना में आप इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद अंतिम लाइन लिखिए कि अब आगे तुलसीदास की समन्वय भावना बिंदु दर बिंदु उदाहरण सहित निम्नलिखित है। लगभग हम लोग 7-8 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट, और कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट्स पर उदाहरण दे। सामने आपको नोट्स डिस्प्ले हो रहा होगा, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि पहले वीडियो को देख लीजिए, चीज़ों को कंप्लीट समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो में आइए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट करके क्रॉप करके आप चाहे तो मुझे हटा भी सकते हैं। उसके बाद आप लोग उस नोट्स को अपने हाथ से अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा स्ट्रेस कर रहेगा, क्योंकि आपको अपने हाथों से लिखा हुआ नोट्स जो है वो समझने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। इसी नोट्स को लिखिए, लेकिन आप खुद से समझ कर लिखिएगा। चलिए, बहरहाल अब पहला बिंदु
पर बात करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु लिखिए, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। जी हाँ, आप सभी को पता है कि भक्ति काल में ज्ञानश्री शाखा भी था। वैसे तो पूरी भक्ति काल जो है वो भक्ति पर आधारित थी, लेकिन इसमें कई सारे शाखाएँ देखने को मिलते हैं हमें। ज्ञानश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, वहीं राम भक्ति, वहीं कृष्ण भक्ति। तो 4 प्रकार की काव्य धाराएँ हमें देखने को मिलते हैं। जो ज्ञानश्री शाखा के जो कवि हुआ करते थे वो लोग संत कवि हुआ करते थे, ज्ञान की बात करते थे। वो लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, वे ईश्वर की निराकार रूप की आराधना करते थे। और वहीं जो भक्त कवि थे जैसे राम भक्त, कृष्ण भक्त, वो लोग सगुण ईश्वर की पूजा करते थे। भक्ति और ज्ञान के बीच में बहुत अधिक जो है वो वाद विवाद जो है चल रहा था। हर कोई अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। ऐसे समय में तुलसीदास इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति जो है वो अधूरी है। बहुत बड़ी बात कही है तुलसीदास ने कि जो भक्ति है, जो ईश्वर की भक्ति है, तो वो ज्ञान के बिना अधूरी है। अगर आप में ज्ञानता नहीं है तो आप ईश्वर की भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो भक्ति ठीक है, भक्त कवि लोग ठीक है, भक्ति करने के लिए भी ज्ञान का होना अति अनिवार्य है। मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों में ही आपस में परस्पर संबंध है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अगर आप में मान लीजिए आप में ज्ञान है, ज्ञान कूट कूट कर भरा है, लेकिन आप ईश्वर की भक्ति को नहीं जानते हैं, तो भी आपकी जो ज्ञानता है वो व्यर्थ जाएगी। तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञानता से ही ईश्वर की प्राप्ति जो है वो संभव है। इस बिंदु पर आप उदाहरण लिख सकते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता उदाहरण है। आप लिखिए कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। इसका अर्थ ये होता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। ये दोनों ही संसार में या फिर संसार से उत्पन्न कलेशों को दूर करती है, उसको हर लेती है। तो इस बिंदु पर इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। देखिए, हम लोगों को बहुत अधिक नहीं लिखना है, पॉइंट हम लोगों ने दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जो एग्जामिनर है वो देखेगा, अरे ये बच्चे को पता है कि तुलसीदास ने इस पर भी समन्वय जो है स्थापित करने का प्रयास किया है। 2-4 लाइन हमने लिख दिया, और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने उदाहरण को वहाँ पर कोटेट कर दिया। हाँ, लेकिन ये बात है कि तुलसीदास जो है वो ज्ञान की तुलना में भक्ति मार्ग को थोड़ा अधिक श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन फिर भी वही बात कि ज्ञान के बिना भक्ति जो है वो थोड़ी अधूरी है। तुलसीदास कहते हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है वो थोड़ा कठिन है, उसके तुलना में भक्ति का मार्ग जो है वो थोड़ा सरल है, लेकिन भक्ति के लिए ज्ञान का होना भी अनिवार्य है। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिए, धार्मिक क्षेत्रों में समन्वय। देखिए, धार्मिक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक ही पॉइंट्स बनाकर कोशिश करूंगा कि सभी बातों का जिक्र मैं यहाँ पर कर दूँ, ठीक है। तो एक ही पॉइंट्स बनाकर हम लोगों ने लिख दिया। तत्कालीन समाज जो था, धार्मिक दृष्टि से देखे तो तत्कालीन परिवेश जो है वो विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ। तो लोग जो है बहुत सारे संप्रदाय में बटे हुए थे, और हम हर संप्रदाय के लोग जो हैं वो अपने ही संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने में लगे हुए थे। तो ऐसे समय पर तुलसीदास जो है इन संप्रदायों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे कुछ इस प्रकार से इन संप्रदायों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जैसे शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वहीं वैष्णव और शक्तो संप्रदाय के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पुष्टि मार्ग और राम संप्रदाय के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पुष्टि मार्ग आपको पता होगा कृष्ण भक्ति से रिलेटेड है, तो उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने देखिए सबसे बढ़िया तरीके से उन्होंने शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ये काम कुछ इस प्रकार किया है, उन्होंने शिव को राम का भक्त बता दिया है, ठीक है। शिव को राम का भक्त बता दिया और शिव के मुंह से राम नाम का जप करवा दिया। वो कहते हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीर, सोई मम इष्ट देव रघुवीर, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।
तो इस तरह से उन्होंने शंकर भगवान के मुंह से, ठीक है, शिव के मुंह से राम का नाम कहलवा दिया और शिव को राम का भक्त बता दिया। और फिर वहीं अगले ही क्षण राम के मुंह से फिर शिव का नाम को कहलवा दिया, राम को फिर शिव का भक्त बताते हैं। वो कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, कहलाकर उन्होंने राम को शिव का अनन्य भक्त जो है वो सिद्ध करा दिया। तो यहाँ पर वे दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग वैष्णव संप्रदाय के थे और जो लोग शैव संप्रदाय के थे, वो अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आपके संप्रदाय के जो आराध्य देव है शिव भगवान, वो भी राम की भक्ति करते हैं। राम कौन है? वैष्णव भगवान के अवतार है, ठीक है। तो राम की भक्ति करना मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वैष्णव की ही करना। वही जो आपके राम है, आप जो वैष्णव संप्रदाय के हैं, वो जो राम है, वो जो विष्णु भगवान है, वो भी शिव की भक्ति करते हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, दोनों ही एक दूसरे की भक्ति करते हैं, तो आप अलग अलग संप्रदाय को लेकर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? दोनों ही सेम है, इक्वल है। और वही उन्होंने फिर ब्रह्म को राम की शक्ति बताया, जो ब्रह्मदेव थे उसको राम की शक्ति बताया, और सीता को पार्वती समान बताया, या फिर सीता और पार्वती को उन्होंने एक ही बताया। इस तरह से ईश्वर को एक ही बताकर, एक दूसरे का भक्त बताकर उन्होंने सभी संप्रदायों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। हम ऐसा कह सकते हैं कि समन्वय की विचारधारा को सशक्त बनाने के लिए तुलसी ने अपने युग परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन और विवेचन किया होगा। तभी तो धर्म के नाम पर अनेक संप्रदायों में जो आडंबर, अनाचार, जटिलता, पुरोहितवाद जैसी कुरीतियां पनप रही थी, वहाँ भी तुलसीदास ने इस विषमता को समाप्त करने के लिए समन्वय का मर्म अपनाया। ठीक है, ये बातों को लिख दीजिए। और इसको लिखने के बाद अगले बिंदु पर आइए। अगला बिंदु जो है वो सगुण और निर्गुण का समन्वय। जी हाँ, तत्कालीन समाज में जो निर्गुण जो कवि हुआ करते थे, या फिर निर्गुण संप्रदाय के जो लोग थे, वो लोग निराकार ईश्वर की उपासना करते थे। वे लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। वो लोग ज्ञानता की बात करते थे, क्षण भंगुरता की बात करते थे, मोह माया को त्यागने की बात करते थे, और जीवन की वास्तविकता की बात करते थे। तो वहीं फिर सगुण भक्त जो थे, वे लोग साकार ईश्वर की पूजा करते थे, सगुण भक्ति करते थे, मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। तो इन दोनों ही काव्य धारा के बीच के कवियों के बीच में भी, और इन दोनों ही तरह के ईश्वर को मानने वाले संप्रदाय के बीच में भी तुलसीदास ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। जहाँ सूरदास ने निर्गुण को सगुण के तुलना में बड़ा ही तुच्छ बता दिया, उन्होंने निर्गुण का खंडन करके सगुण का मंडन किया है। उन्होंने भ्रमर गीत में सगुण की तुलना निर्गुण को बड़ा ही तुच्छ बता दिया है, निर्गुण को बिल्कुल कठिन योग साधना बता दिया है, और सगुण को श्रेष्ठ और उत्तम बता दिया है। वहीं सूर की तरह तुलसीदास ने इस तरह से निर्गुण का खंडन नहीं किया। वे भी राम भक्त कवि थे, सगुण भक्त कवि थे, लेकिन उन्होंने इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। और वो समन्वय स्थापित करते हुए कहते हैं कि सगुनी अगुनी ही नहीं कुछ भेदा, सगुनी ही अगुनी ही नहीं कुछ भेदा, बारी बीची जीमी ग्वाही वेदा। तो मतलब कि सगुण और निर्गुण में भी कुछ भेद नहीं है, कुछ अंतर नहीं है। अगला जो बिंदु है वो है राजा और प्रजा का समन्वय। तत्कालीन जो राजा था वह अपने कर्तव्य को भूल चुके थे। समाज जो थी, समाज में जो उनके प्रजा थे, उनके प्रति उनका क्या कर्तव्य था, वे अपने कर्तव्य को भूल रहे थे। तो ऐसे समय में राजा को अपना समाज, अपने प्रजा और प्रजा के प्रति जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को स्मरण दिलाने का काम जो है वो तुलसीदास करते हैं। तुलसीदास यहाँ तक कहते हैं कि जासु राज प्रिय राजा दुखारी, सो निरप अवसि नरक अधिकारी। अर्थात कि
जिस राजा का जो प्रजा है, जिस राज्य में राजा का जो प्रजा है वो दुखी है, तो वो राजा जो है वो नरक को गामी होगा। मतलब कि ऐसे राजा जो है वो नरक को जाएंगे। ओके, अगला बिंदु लिखिए पारिवारिक समन्वय। जी हाँ, उस समय में केवल समाज में भिन्नता नहीं फैली हुई थी, परिवार के बीच में भी बहुत सारे द्वेष जो है वो फैला हुआ था। उन्होंने राम को अपना आधार बनाकर, पूरे रामायण के कथा को अपना आधार बनाकर, चरित्रमानस की रचना करके पारिवारिक समन्वय को भी स्थापित करने का प्रयास किया है। परिवार में जो द्वेष फैला हुआ था उसके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने रामायण में जिन पात्रों का चरित्र चित्रण किया है उस पात्र के माध्यम से सभी सदस्यों को अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उसका स्मरण कराया है। वे पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और पुत्र वधू, भाई और भाई, वहीं राजा और सेवक का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को स्मरण दिलाया है और उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इस उदाहरण पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने तुलसीदास के लिए जो लिखी थी उसको आप लोग कोटेट करिए। यहाँ पर तुलसीदास की पंक्तियाँ न देकर बल्कि पारिवारिक समन्वय के विषय में, तुलसीदास के पारिवारिक समन्वय के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था उसको आप लोग एज ए उदाहरण लिख दीजिए। श्याम सुंदर दास लिखते हैं कि पारिवारिक संबंध का मधुर आदर्श तथा उत्सर्ग की भावना संपूर्ण मानस में बिखरी है। मानस मतलब रामचरित्र मानस। पूरी रामचरित्र मानस में जो पारिवारिक जो संबंध है, पारिवारिक जो समन्वय है वो बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा फैला पड़ा हुआ है। आप हर पंक्तियों में भी देख सकते हैं किस तरह से राम अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। किस तरह एक भाई भी अपने भैया के साथ चला जाता है। पत्नी का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, एक राजा का क्या धर्म है, सेवक का क्या धर्म है, सभी धर्म को, सभी कर्तव्य को उन्होंने दिखाया है और पारिवारिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला बिंदु है ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय। वैसे तो तुलसीदास पर कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि तुलसीदास जो थे वो नारी विरोधी थे और जाति पाति की बात करते थे। उनकी जो कुछ पंक्तियां हैं या फिर कुछ उनकी जो कृतियां हैं वो लोगों में आक्रोश उत्पन्न कराती है, लोगों में विवाद कराती है, समाज में अशांति फैलाती है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तुलसीदास जो है वो समन्वय के सम्राट है। तुलसीदास के जिन पंक्तियों को लेकर लोग ऐसा उन पर आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तुलसीदास एक कवि थे और उस पंक्तियों की रचना उन्होंने उस परिस्थिति में किया। किसी के मुंह के माध्यम से, किसी के लिए वो पंक्तियों की रचना वो कर रहे थे। तो वो जो परिस्थितियों को देखना जरूरी है, वो उनकी मन की भावना नहीं थी। उन्होंने किसी पात्र के लिए लिखी थी वो पंक्तियाँ, तो वो उस पात्र की सोच थी, ना कि तुलसीदास की सोच थी। तो खैर बहरहाल ये हम लोगों का विषय नहीं है। तुलसीदास अपितु वे ब्राह्मण और शूद्र के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो पूरे राम कथा को अपना काव्य का आधार नहीं बनाते। और पूरे राम कथा में उन्होंने दिखाया है कि जो राम थे वो एक क्षेत्रीय कुल में जन्मे थे, एक राजा थे, लेकिन किस तरह से वानरों के साथ, भालुओं के साथ, यहाँ तक कि तुच्छ जाति की सबरी के साथ वो खाते हैं, उसके दिए गए जूठे बेर को खाते हैं। वहीं किस तरह से वो राक्षस कुल के लोगों को, वानर कुल के लोगों को, भालू कुल के लोगों को भी आलिंगन लगाते हैं, उनसे गले मिलते हैं। तो ये सब प्रस्तुत करके तुलसीदास जो है वो ब्राह्मण और शूद्र के बीच में निम्न कुल और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में
समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण सहित सबरी प्रसंग से हम एक पंक्तियों को लिख सकते हैं, जिसमें सबरी जो है वो राम से कहते हैं कि मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं बहुत ही आपकी समझ बहुत ही नीच हूँ। तो राम उनसे कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिन जल बारिश देखिए जैसा। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि जाति पाति कुल धर्म धन सबके होने पर भी भक्ति रहित मनुष्य ऐसा है जैसे कि जलहीन बादल हो, जलहीन बादल हो। ठीक है, अगर आप में भक्ति नहीं है तो आप ऐसे हैं जैसे बादल जो है वो जलहीन है, बादल है लेकिन उसमें जल ही नहीं है। तो वो सबरी से ऐसा कहते हैं। तो ये सब प्रस्तुत करके तुलसीदास जो है वो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और राम जो है फिर सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान भी देते हैं। अगला बिंदु है नर और नारायण का समन्वय। तुलसीदास से पहले जो राम थे वो उनका महत्व जो था केवल दशरथ पुत्र राम के रूप में था, परंतु उनको विष्णु भगवान का अवतार बताकर राम को एक श्रेष्ठ स्थान जो है वो तुलसीदास ने प्रदान कराया। तो इस तरह से उन्होंने नर और नारायण के बीच में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है कि एक भगवान जो है नारायण जो है वो नर के रूप में, मनुष्य के रूप में देश पर, धरती पर, ज़मीन पर अवतरित हुए हैं और लोगों के कष्टों का हरण कर रहे हैं, लोगों के पीड़ाओं को कम कर रहे हैं और पापियों का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं किस तरह से उन्होंने राम को दयालु बताया। देखिए कि भय प्रकट कृपाला, दीन दयाल कौशल्या हितकारी, मतलब कि किस तरह से भगवान नारायण जो है वो कृपालु जो नारायण थे वो अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। अगला बिंदु है शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय। राम एक ऐसे पात्र थे, एक ऐसे चरित्र थे, एक ऐसे उदाहरण थे जिनमें शील, शक्ति और सौंदर्य ये तीनों ही गुण था, और मनुष्य में भी ये तीनों ही गुण का होना अनिवार्य है, ये तीनों ही गुण का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो राम इन तीनों ही गुण से परिपूर्ण थे। शील से तात्पर्य है कि आपका आचरण, आपका व्यवहार। शक्ति से तात्पर्य है कि आपका जो पावर है, आपकी जो ताकत है, और सौंदर्य से कि आपका केवल बाह्य नहीं अपितु बाह्य और भीतरी सुंदरता। ठीक है, सौंदर्य से केवल सकल सूरत सुंदर होने से नहीं होगा, आपका अंतर मन कितना सुंदर है। तो ये तीनों ही गुण से परिपूर्ण थे राम, और इसका उदाहरण देते हुए वो मनुष्य को ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में राम की तरह ही ये तीनों ही गुणों का होना जरूरी है, शील, शक्ति, सौंदर्य। शक्ति के होते हुए भी राम ने अपना शील को नहीं त्यागा, और सौंदर्य तो उनमें बाह्य रूप से भी थी और आंतरिक रूप से भी थी, और यही तीनों गुणों के कारण वो आदर्शवादी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुषोत्तम राम कहे गए। अगला जो बिंदु है वो है साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। जी हाँ, इन सब के अतिरिक्त जो साहित्यिक क्षेत्र है, मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है, उसमें भी इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने रचनाओं में लगभग सभी रसों का बहुत ही सुंदर प्रकार से प्रयोग किया है। काव्य की बात करें तो उन्होंने महाकाव्य, मुक्तक काव्य तथा गीति काव्य में बहुत ही सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। भाषा की क्षेत्र में बात करें तो वो अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ वो अपना रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखते हैं, वही अपनी विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखते हैं। वहीं छंदों की बात करें तो दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, बरवे, यहाँ तक कि संत कवियों की जो शैली थी साखी, उसका भी प्रयोग उन्होंने अपने रचनाओं में, अपने काव्यों में
किया है। तो साहित्यिक क्षेत्र में भी उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। संत कवियों की जो साखी शैली थी या फिर साखी पद्धति को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इस तरह से उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। कितने बिंदु लिख दिए हम लोगों ने? 9 बिंदु लिख ली। अब अंतिम में आप लोग निष्कर्ष लिखिए। देखो निष्कर्ष जरूरी है। निष्कर्ष में आप लोग ऐसा लिखिए कि अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि तुलसीदास ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। इसीलिए वे समन्वय के सम्राट कवि माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और उनके विषय में, उनके समन्वय के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास के समन्वय साधना के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि तुलसीदास समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तुलसीदास की समन्वय जो भावना थी ये आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम में इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा अंक जो है वो अवश्य दिया जाएगा। हमने भी अपने टाइम में कुछ इसी प्रकार लिखा था और हमें भी अच्छी खासी मार्क्स जो है वो मिली थी। इतना काफ़ी हो जाता है, 15 हो, 20 हो या फिर 18 मार्क्स का हो या फिर 10 मार्क्स का हो, इतना पर्याप्त हो जाता है। दोस्तों अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में हिंदी साहित्य से रिलेटेड इसी तरह का वीडियो जो है वो आए दिन में आप लोगों की डिमांड के मुताबिक अपलोड करता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दे, ताकि अगली बार मैं रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, किसी अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो मुझे कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी मदद जो है, सहायता जो है वो हो जाए। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।